तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 12 घंटे तक चली लंबी बहस के बाद बहुमत से पारित हो गया है और इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट देखने को मिली। और इधर विपक्षी दलों ने इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया, तो वही सत्ता पक्ष द्वारा धमाकेदार स्पीच देखने को मिली। इस बीच संबित पात्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर पूरे विश्व में मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित है तो वह हिंदुस्तान है। साथ ही उन्होंने ऐसे मुस्लिम देशों का नाम भी बताया जहाँ वक्फ का वजूद तक नहीं है। आगे उन्होंने परिवार विशेष की बात करते हुए मजेदार लहजे में तंज कसते हुए दिखे। तो तेजस्वी सूर्या का आमना सामना असदुद्दीन ओवैसी से भी देखने को मिला। इस बीच निशिकांत दुबे ने इस बिल पर बात करते हुए जिन्ना को लेकर बड़ी बात कही, जिससे विपक्ष में सन्नाटा सा पसर गया। तो आज का यह वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम सब भारत के बच्चे यहाँ बैठे हैं और यहाँ तकरार दो पक्षों के बीच इसको लेकर हो रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकार को छीन लेगा, क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों को कहीं न कहीं डरा रहा है, क्या मुसलमान आज भारत में सिमट कर रह रहा है। सभापति महोदय, मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास, रेलवे के पास, आर्मी के पास वो देश की जमीन है और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। तो आप, अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूं, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं, हाँ उधर उधर उधर, हाँ आप भी जानते हैं किधर हैं। आज यहां सोच रहे थे, बैठे बैठे हम सबसे सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का। सर मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी, यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत अलग का है। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है, ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद कर रहे हैं। वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया।
और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। की पर्सनल बात कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ अमन, मैंने कभी नहीं किया जिंदगी में। मैं एंकर भी रही हूँ आपकी तरह। हमारी अम्मी बुर्का पहनती थी, हमारी अम्मी और हमारे घर में सब औरतों ने हमेशा बुर्का पहना है। अब्बा मौलाना थे, मैं उस घर से आती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक भी गरीब मुसलमान, पिछड़े हुए मुसलमान या महिला मुसलमान या पसमानदा मुसलमान के लिए कभी वक्फ बोर्ड के दरवाजे खुले ही नहीं थे। ये सिर्फ एक पैसे कमाने का और अपना एक दबदबा बनाने का एक अड्डा बना हुआ था। और आप देखिए, अगर बात कर रहे हैं किरण रिजिजू जी या फिर अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि जो मकसद है वक्फ का, भाई एक अच्छे मुसलमान तो बन जाओ। वक्फ का मकसद क्या है? औकाफ, इंसाफ, गरीबों की भलाई। आप एक तो बता नहीं पा रहे हैं, आपने कितने अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बच्चियों के लिए आपने तालीम के लिए, रोजगार के लिए क्या किया है आपने, आप बता नहीं पा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं मुसल्लिम हिमायती होने की। ये शर्म आती है। और मैं पहली बार इसलिए कह रही हूं इस बात को क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। दिल्ली का ओबराय होटल वक्फ की लाइन पे 1 रुपए सालाना, 1 रुपए सालाना, क्या मजाक बना रखा है? गरीबों का हक अमीरों के पास। मेरे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी वक्फ बोर्ड की जमीन पर 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। 200 बीघा में रिसोर्ट। दूसरे सांसद सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से आते हैं, उन्होंने पीरान कलियर दरगाह शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा बंगलो अपने पास कैप्चर करके रखा है। वक्फ बोर्ड ने उनके ऊपर धारा 54 का नोटिस जारी किया। अरे वाह रे ईमानदारी, गरीबों का हक अमीर खा रहे, देने वाले गद्दार, देने वाले दलाल, हम बुरे लोग, हम पे बददुआएं और इन पे ईमानदारी। लानत है ऐसे मुसलमानों पे जो वक्फ को, इस वक्फ बिल को अच्छा बताते हैं, सामने वक्फ की जमीनें लूट रहे हैं, खुद लुटवा रहे हैं, अपने बच्चे को सदके ज़कात खैरात का पैसा खिला रहे हैं और अपने आप को ईमानदार बन के दिखा रहे हैं। बेवकूफ समझाए देश के मुसलमानों को, कह रहे शाहीन बाग बना देंगे, मुसलमानों को उकसा रहे हो, सत्ता देश को जला के सत्ता तक जाने का रास्ता ढूंढते हो। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे इधर तो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बीच कुछ मजेदार की मूवमेंट्स देखने को मिले, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देख ही लिया होगा। वैसे इस विधेयक के पास होने पर विपक्ष को यह समझनी होगी कि भले इस बार विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन पीएम मोदी के हाथ अभी भी बंधे नहीं है और बड़े फैसले लेने के मामले में उनकी ताकत ढीली नहीं पड़ी है। साथ ही विपक्ष को अपने इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि नीतीश कुमार व नायडू के समर्थन से चल रही सरकार कमजोर नहीं, बल्कि विपक्ष के समर्थन से खड़ी मजबूर नहीं बल्कि मजबूत सरकार है। खैर, आप सभी का इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, नीचे हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।